नमस्कार विद्यार्थियों, टेक गुरु के ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टेक्निकल हेल्पर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई कि उनके लिए एक वैकेंसी जिनका बड़े समय से उनको इंतजार था आ चुकी है। 1512 पद है, देखा जाए तो कम नहीं है। आप बस दिल से तैयारी के लिए आगे बढ़ जाइए। जो भी चीज दिल के साथ की जाती है, ईश्वर हमेशा उसको पाने में आपकी मदद करते हैं। तो आज का टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसे इंग्लिश में कहते हैं करंट। तो वास्तव में क्या होती है करंट? बहुत से लोगों को बचपन में खेलते वक्त या किसी वायर से शॉर्ट सर्किट करंट का झटका भी लगा हो, तो उनको तो पता है कि धारा का अनुभव कैसा होता है। लेकिन वो धारा और ये धारा एक ही है, लेकिन अब तुम्हें उस धारा को समझना है, पढ़ना है। तो विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर dq बटा dt। ये इसका एक मैथमेटिकल सूत्र है। बहुत से बच्चे इसको याद करते वक्त I बराबर q बटा t भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल मैथ में इसको कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल साइंटिफिक मैथ्स कहलाती है, वैज्ञानिक गणित, उसके अंदर इसको dq बटा dt से शो करते हैं। एक अवकलन का रूप है ये। आई, चूंकि इसकी खोज अगेन मेरे लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने बताया था मात्रक कैसे डिजाइन किए जाते हैं। चूंकि आई करंट का मात्रक एम्पियर है, हिंदी में तो एम्पियर लिखते हैं, इंग्लिश में वही एम्पियर की स्पेलिंग। तो ये जो इसका फर्स्ट अल्फाबेट है, ये इसका सिंबल बन जाता है। तो आपने बहुत सारे ITI करते हुए पढ़ा होगा 5A करंट फ्लो हो रही है, मीन 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब वास्तव में dq बटा dt क्या है? तो वास्तव में dq बटा dt होता है t1 समय पे मान लीजिए उसमें आवेश प्रवाह q1 कूलाम था, और t2 सेकंड पे उसमें आवेश प्रवाह q2 कूलाम था। मीन्स आवेश की जो मात्रा है, उसके प्रवाह की मात्रा समय के साथ बदल रही है, तो उसे ही हम बेसिकली धारा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां मैंने dq को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। dq का मतलब होता है q2 माइनस q1, t2 माइनस t1। तो वास्तव में t1 सेकेंड पे मान लीजिए कहीं पे आवेश जो थे वो q1 कूलाम थे, t2 सेकेंड पे मान लीजिए वो आपको बता दिया गया q2 कूलाम है। तो हो सकता है क्वेश्चन दे दे कि 2 सेकेंड पर मान लीजिए उसमें 5 कूलाम आवेश है, और 5वें सेकेंड पर या 5 सेकेंड पर उसके अंदर 10 कूलाम, तो धारा कितनी होगी? तो ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए आपको ये चीज भी याद होनी चाहिए। तो I की डेफिनेशन आपको पता चल गई, I बराबर dq बटा dt। एक मात्रक तो ये रहा। दूसरा मात्रक देखिए, इसी से हम फाइंड आउट, मैंने कहा ना मात्रक को बनाने का तरीका सीखिए, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अदरवाइज इस पूरे इलेक्ट्रिकल में इतने सारे मात्रक हैं, रटते रटते तो आप भी पागल हो जाएंगे। I बराबर q बटा t। q का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम, जो आपने मेरे लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। और समय के लिए स्पेशली कहूंगा, विज्ञान में जो समय की सबसे छोटी इकाई का ही महत्व है, जो है सेकंड। अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स साइड में जाएंगे, आपको पता चलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड समय की केवल एक इकाई सेकंड को हर जगह सर्वघोषित मान्य किया गया। इसलिए इसके कोई भी न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है, तो उसमें आपको समय अगर 1 मिनट भी दिया है, तो आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तभी आपका आंसर सही आएगा। अदरवाइज आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो t सेकंड, तो यहां से देखिए कूलाम पर सेकंड एक और मात्रक बन गया। तो धारा के अब 2 मात्रक बन गए, एक तो एम्पियर और दूसरा कूलाम पर सेकंड। तो वास्तव में धारा क्या है? तो मान लीजिए कोई 2 बिंदु है मेरे पास, A और B। इन दोनों बिंदुओं पे कुछ ना कुछ विभव होगा, कुछ ना कुछ उसका पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का मतलब होता है वहां आवेश कितना है, वहां का विद्युत क्षेत्र कैसा है। अब यदि मान लीजिए कि पोटेंशियल जो विभव है वो B का A से ज्यादा है, तो धारा का प्रवाह किधर होगा दोस्तों? तो ये याद रखने की चीज है, हमेशा जो प्रवाह होता है इस दुनिया में उच्च से निम्न की ओर होता है। इसका छोटा सा एग्जांपल, आपके घरों के ऊपर छत पर टंकी रखी जाती है, और उस टंकी से पाइपलाइन आपके घरों में नीचे की ओर आती है। तो जैसे ही आप नल खोलते हैं पानी आ जाता है।
क्या कभी ऐसा संभव है कि आपने अंडरग्राउंड में टैंक रखा और ऊपर पानी आ गया? वो पॉसिबल नहीं है। उसको पॉसिबल बनाने के लिए आपको एक मोटर काम में लेनी पड़ेगी, मींस एक्चुअल जो फोर्स है उसके विपरीत एक बल लगाना पड़ेगा। तो याद रखने का तरीका, हमेशा धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो यहां पे धारा का प्रवाह किधर होगा? बी से ए की ओर। तो धारा का प्रवाह बी से ए की ओर होगा। हो सकता है क्वेश्चन इसमें ए ग्रेटर देन बी कर दे, तो आपको इसका सिंबल बदल देना है। तो ये तो थी धारा के ऊपर चर्चा। धारा के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने स्टार मार्क करके लिखी है। स्टार मार्क, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि धारा सदैव बंद पथ में प्रवाहित होती है। मीन्स अगर परिपथ कहीं से खुला है तो उसमें किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन वहां पे विभव सदैव उपस्थित होगा। तो इसलिए यहां लिखा गया है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बोला जाता है करंट इज ऑलवेज फ्लो इन क्लोज्ड पाथ। तो ये क्लोज्ड पाथ में ही फ्लो होता है। जैसे कोई सर्किट, जब तक आप इस कुंजी को प्रेस नहीं करते हैं, इसके अंदर किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है धारा के ऊपर। इस पे भी कितनी बार क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले धारा का सूत्र पूछ लिया जाता है, उसके बाद इसके मात्रक पे चर्चा हो जाती है। कभी कभी इस टाइप से हायर पोटेंशियल, उच्च विभव और निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह किस साइड होगा ये पता कर लिया जाता है। जैसे एक छोटा सा डाउट मैं सॉल्व करूंगा मेरे एक विद्यार्थी का। उसने कहा था सर यहाँ पे 12 वोल्ट है और यहाँ भी 12 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया उसने यहाँ पे 2 ओम का, और यहाँ पे पूछा गया कि AB के बीच बहने वाली धारा कितनी होगी। तो ऑप्शन में तो इसमें देखना, सबसे पहला ऑप्शन ही, बच्चे जल्दबाजी में होते हैं, उनको ओम का नियम रटाया गया है, वो जल्दी से ओम का नियम वीर का नियम कहलाता है, V बराबर IR, वो सीधा पुट कर देते हैं। पहला ही ऑप्शन, अगर एग्जामिनर जो भी एग्जाम प्रिपेयर क्वेश्चन करता है, अगर वो स्मार्ट है तो वो हमेशा फर्स्ट ऑप्शन ऐसा ही आंसर रखेगा, और बीच में थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में वो लिख रखा होगा उसने कहीं। तो समझिएगा यहां पे ये वाला कंसेप्ट काम करता है कि दोनों सिरों पे विभव समान था। तो विभव समान था तो मीन्स जो डिफरेंस बन रहा था समान विभव के कारण धारा क्या होगी? शून्य, क्योंकि समान विभव पे धारा का प्रवाह संभव ही नहीं है। इसीलिए आप सोचिए, आपके घरों में जो सॉकेट लगे होते हैं 230 वोल्ट वहां पे आउटपुट होता है। जैसे ही आप पंखे की पिन या ट्यूबलाइट की पिन डालते हैं तो एक्चुअल में पंखे के प्रतिरोध के कारण उसके अंदर क्लोज्ड पाथ मिल जाता है और धारा का प्रवाह शुरू होता है। तो पॉइंट्स जो होते हैं सॉकेट के, एक पॉइंट पे 230 वोल्ट है, एक पे न्यूट्रल आप कहते हैं जिसके अंदर 0 वोल्ट मानते हैं। तो वोल्टेज देके 230 को आपने 0 से कनेक्ट कर दिया। इस वोल्टेज डिफरेंस के कारण करंट का फ्लो होता है। तो इसका आंसर I बराबर 0। अब देखिए सेकंड टॉपिक रहता है धारा घनत्व। कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। बहुत से इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा होता है, आप पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो वास्तव में जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जैसे एक स्पेसिफाइड एरिया होता है, मान लो कि साहब यहाँ 5 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर इतने सारे लोग रहते हैं, 1 लाख लोग रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 लाख लोग बटा 5 कर देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग है ना। उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे धारा घनत्व क्या होगा? कुल धारा बटा जो भी तार में जिस किसी भी चालक में प्रवाहित हो रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो धारा बटा क्षेत्रफल कर दोगे तो आपको धारा घनत्व प्राप्त होता है। इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर है। गत वर्ष मैंने देखा था एक क्वेश्चन पेपर में धारा घनत्व के सूत्र के ऊपर क्वेश्चन था।
तो J बराबर I बटा A, I का मान आपको पता था dq बटा dt, Q का मान होता है n इलेक्ट्रॉन जो मैंने रखा था। जब आप इस सूत्र को सॉल्व करते हो लगभग आपको ये एक डेरिवेशन है जिसमें बताया गया है कि धारा घनत्व n इलेक्ट्रॉन n इंटू इलेक्ट्रॉन चार्ज इंटू v वेलोसिटी वेग के बराबर होता है। यहां पे देखो मैंने लिखा भी है n इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोगों को ये याद रहता है एनी टाइम 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। v इसे हम कहते हैं वेग, जो मैंने यहां डिफाइन किया है इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, इंग्लिश में इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये जब सूत्र, तो क्वेश्चन क्या आया था, तो क्वेश्चन ये आया था कि धारा घनत्व निम्न पे निर्भर करती है, उसके अंदर बहुत सारे वर्ड थे, वेग एक ऑप्शन जिसमें अपवाह वेग था, तो आपको इस पे टिक करना है, सही आंसर होता है ये। तो कभी कभी ये जो सूत्र है n इलेक्ट्रॉन इंटू v, ये भी कभी कभी आ जाता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में हम और यहां पे प्रस्तुत होंगे और आपकी क्वेरी के साथ। धन्यवाद।